हेल्दी डाइट्स नाशपाती। सुबह का नाश्ता भिंडी। आज कल फुल्के खाने स्टार्ट कर दिए, पराठे छोड़ दिए मैंने। अभी मतलब मैं ना अपने चैनल का आर्ट बना रहा था फ़ोटोशॉप पे। चलो देखते हैं इसमें कितना टाइम लगता है, फिर आर्ट अपडेट करेंगे। फिर मेरे को आज आपको ना एक कहानी सुनानी है। कहानी सुनाऊंगा मैं आपको एक परफेक्ट मर्डर की। मतलब अगर वो चीज़ ना होती तो वो परफेक्ट मर्डर कहलाता। 2 घंटे की मेहनत के बाद बना यार ये देखो। अब ठीक है। सो हे यार यू गाइस, व्हाट्स अप सब्सक्राइबर, दिस इज़ योर बॉय दर्पण। सो वेलकम बैक टू अपन का यूट्यूब चैनल। बट मैं आज आपको ना एक कल भी मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी, लेकिन आज एक और स्टोरी सुनाता हूँ मैं। स्टोरी है कि ये परफेक्ट मर्डर की। अगर ब्रेन मैपिंग ना होती ना तो ये परफेक्ट मर्डर कहलाता। इस टाइप की उन्होंने वो कर रखी थी प्लानिंग। तो आप कहानी सुनो और देखना क्या क्या हरकत हुई थी। तो इस कहानी के 5 किरदार हैं। कमल के बाद उसकी प्रियतम वो शकुंतला, कमल का एक दोस्त गणेश, रवि और जय भगवान रवि के पापा। तो कमल और ये ना राजस्थान के कहीं आसपास गांव में रहते थे। दिल्ली के आसपास कहीं गांव पड़ता था राजस्थान का, तो वहाँ रहते थे ये। तो ऐसे धीरे धीरे कमल और उसके अंदर प्यार हो गया, शकुंतला के अंदर। तो आपको पता है गांव में ये चीज़ें बहुत जल्दी फैलती हैं, और प्लस गांव वाले अपनी जाति को लेकर बहुत ज़्यादा वो होते हैं, चिंतित होते हैं। उनको ऐसे अच्छा नहीं लगता कि किसी और जाति में अपनी लड़की भी आए, अपना लड़का भी आए। तो धीरे धीरे ऐसे इनकी बात तो गांव वालों को पता लगी, गांव वालों से उनके घर वालों को पता लगी कि ये चीज़ें हो रही हैं। ये गांव में तो ज़्यादा देर कोई बात टिकती नहीं है, तो वो सोच पता लग गया था कि ये लड़की और इसका लड़के का चक्कर चल रहा है। तो बस ऐसे ही चलता रहा। तो लड़की के घर वालों ने सोचा कि अब चक्कर चल रहा है, कहीं ये बात और बात निकले तो ये एक काम करते हैं, लड़की की शादी ना किसी से करवा देते हैं। तो आसपास में उसके रिश्ते देखने स्टार्ट कर दिए। तो रिश्ते देखने स्टार्ट करे, लेकिन ऐसा कोई सिस्टम रिश्ता चलो पसंद आ गया। लवी नाम का लड़का था, तो लड़का ने लड़की को देखा, लड़की ने लड़के को देखा। तो ऐसे रिश्ता तय हो गया शकुंतला का रिश्ता हुआ रवि के साथ तय। तो इस बात से कमल बहुत परेशान हो गया। कमल इतना परेशान हो गया कि बस पूछो ना। तो कमल और शकुंतला एक दूसरे से उसके बाद में मिलते रहते थे। तो फिर कमल को ये समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे वो क्या करे। तो उसने अपना ये फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए काम करा कि मूवीज़ में देखते हैं कि कोई आइडियाज़ निकलता है। लाइक दृश्यम में भी वो मूवीज़ में देख देख के ये समझता है कि मूवीज़ से ही ये काम हुआ। तो वो मूवी देखता है, तो उसको 2-1 मूवीज़ के बाद पता लगता है कि कुछ ऐसा कर सकते हैं। तो इतने में ना वो कमल अपने दोस्त गणेश के साथ, तो उसको बुलाता है कि गणेश उसका दोस्त एक ड्राइवर होता है। तो उसको कहते हैं कि मैं तेरे को एक काम करवाना चाहता हूँ, अगर तूने वो काम कर दिया तो मैं तेरे को 70,000 रुपये दूंगा। अब गणेश गरीब परिवार का इंसान, 70,000 उसके लिए बहुत बड़ी रकम थी। कई बार पैसा ऐसा होता है कि आदमी को पता नहीं लगता कि वो क्या काम करने जा रहा है। लेकिन गणेश ने चलो इसके बारे में हाँ कर दी। तो इतने में कमल ने उसको शकुंतला को कहा कि तुम रवि से शादी करने के लिए हाँ बोल दो, बाकी आगे का काम मैं अब तुम्हारे को बताऊंगा। तो धूमधाम से दोनों की शादी होती है। तो एक दिन उसको हुआ था, अपने ससुराल गई होती है। तो अगले दिन वो रवि को कहती है कि मैंने एक ऐसी मन्नत मांगी हुई है कि हम अभी अपना पत्नी वाला रिलेशन नहीं रख सकते। तो रवि को भी लगता है कि चलो ये हमारे लिए मानी हुई है, हम दोनों की भलाई के लिए। तो वो उसको कह देता है कोई चक्कर नहीं। तो ऐसे शकुंतला एक दिन के बाद अपने मायके वापस आ जाती है। तो मायके जब वो वापस आती है तो वो वहाँ तकरीबन 1.5 महीना हो जाता है कि वो वहीं रहती है। तो इतने में कमल उसको कहता है कि तुम अपने ससुराल अब जा सकती हो। तो 1.5 महीने बाद कमल उसको कंफर्मेशन करता है कि तुम अपने ससुराल जा सकती हो। तो शकुंतला अगले दिन अपने ससुराल वापस चल जाती है। तो अपने ससुराल जाने के बाद वो उसको
फिर भी वो मतलब वैसे वाला रिलेशन अभी भी नहीं होता। तो उसको वो पूछता है कि अभी क्या, वो कह रहा है अभी 1 हफ्ता 1 डेढ़ हफ्ता पड़ा है, तो अभी आप मतलब थोड़ा भी हम दूर दूर। तो रवि को भी लगता है कि चलो इतना वेट करा तो 1 हफ्ता हो क्या मतलब। तो ऐसे में बस कहानी आगे थोड़ी बढ़ती रहती है। तो इतने में शकुंतला एक दिन रवि को कहती है कि मतलब आज मेरा मन कर रहा है कि आज ना हम मूवी देखने चलते हैं और कहीं बाहर भी घूम आएंगे। तो रवि खुश हो जाता है कि चलो उसकी पत्नी ने मतलब ये तो सोचा कि हम मूवी देखने जाएंगे, तो अच्छी बात होती है उसके लिए। तो वो खुश हो गए, मतलब खुश हो जाता है कि मतलब चलो हम कहीं जाएंगे। तो इतने में वो दोनों कहीं बाहर जा रहे होते हैं। तो शकुंतला उसको कहती है कि मतलब मेरे यहाँ पर ना एक रिश्तेदार रहते हैं जो मतलब हमारी शादी में आए नहीं थे, तो मुझे उनसे मिलने जाना है। तो रवि को भी इसमें क्या लगता है कि कोई मतलब गलत बात तो थी नहीं, तो उसके कहता है चलो पहले वहाँ चलते हैं फिर उसके बाद मूवी चल लेंगे। तो वो दोनों इसके बाद वहाँ जाते हैं। तो इतने में शकुंतला को पता होता है कि उसको कहाँ लेके जाना है उसको। तो वो धीरे धीरे मतलब उसको वहाँ तक लेके जाती है। तो इतने में क्या होता है कि कमल और गणेश एक गाड़ी लेके मतलब वहीं खड़े होते हैं। तो शकुंतला और कमल एक दूसरे से ऐसे बिहेव करते जैसे वो एक दूसरे को जानते नहीं हैं। तो धीरे धीरे मतलब वो कहती है कि ये हमारे गांव का लड़का है। तो मतलब बस पहचान, जब गांव का लड़का है तो ऐसा हो जाता है कि गांव वाले फिर वो कर ही लेते हैं कि मतलब ये तो अपने भाई भोई है, बंधु है। तो वो पूछता है कि आपको कोई लिफ्ट तो नहीं चाहिए, तो वो बैठा लेते हैं उनको। तो धीरे धीरे वो बिठा के आगे आगे गाड़ी चल रही थी। तो गाड़ी चलते चलते उसके मतलब शकुंतला ने कहा कि आपको ना मतलब शकुंतला ने तो कुछ नहीं कहा। शकुंतला जब थोड़ी देर में जब जहाँ उनको जाना था वहां पर वो रुक गई। तो शकुंतला वहां रुकी तो उनके बाद उसने कहा कि मतलब कहाँ जा रहे हो तुम। मतलब उसने मतलब रवि ने ना कमल ने रवि को कहा कि आप अभी रुको कि मेरे को आपसे ना कुछ बात करनी है। तो रवि को ऐसा भी लगता है कि मतलब क्या, मतलब ऐसा तो क्या कुछ हेल्प चाहिए होगी तो इसीलिए कुछ कह रहे होंगे। तो वो उसको कोई मतलब इस बात में कोई मतलब गलत बात नहीं लगती। तो वो रुक जाता है। तो इतने में थोड़ा गाड़ी थोड़ी थोड़ी और आगे बढ़ती है। इतने में शकुंतला वहाँ से उतर कर मतलब अपने रिश्तेदार के पास जा रही होती है, मतलब उनके घर जा रही होती है। तो वो जो रवि उनके साथ होता है उसकी गाड़ी में। तो कमल और उनकी प्लानिंग तो पहले थी क्या करना था। तो वो थोड़ा उसको पानी ऑफर करते हैं कि आप पानी पी लो। तो उसको पानी ऑफर दिया जैसे, तो पानी जैसे दिया तो पानी में थी बेहोशी की दवा। तो बेहोश की दवा देकर मतलब उसको गला घोट दिया उसका। तो गला घोट कर तो मतलब वो गाड़ी पे वहाँ चल जाते हैं। एक्चुअली कमल का एक बिजनेस होता है कंस्ट्रक्शन का छोटा। तो वो अपने मतलब वहीं कंस्ट्रक्शन बिजनेस के पास एक गड्ढा पहले से ही खोद कर, मतलब इतने में रात भी हो जाती है। तो ये सब चलता रहता है। रात में उसके लाश को वहाँ दफनाते हैं। और इतने में शकुंतला अपने मतलब ससुराल वापसी चली जाती है। और उसके बाद वो पूछती है कि रवि कहाँ है। रवि तो मुझे ये कह के गया था कि मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। मेरे को लगा घर आ गया होगा, तो मैं तो उसकी वेट कर करके आई हूँ अपने रिश्तेदार के घर से, मैं तो और कहीं गई नहीं। तो बाप परेशान, बाप को ये लगता है कि मतलब जय भगवान जी परेशान, उनको ये लगता है कि ऐसा कैसे होगा, मेरा लड़का कहाँ चला गया। तो अगले दिन वो मतलब इसकी रिपोर्ट थाने में जाके लिखवा देते हैं। तो जब वो थाने में जाके रिपोर्ट लिखवाते हैं तो पुलिस कुछ दिनों तक उसको ढूंढती है, लेकिन उसके बाद उनको कोई सबूत मिलता है, ना कोई सुराग मिलता है कि कहाँ से कहाँ लड़का गायब हो गया। तो धीरे धीरे डेट बढ़ती रहती है, लेकिन जय भगवान जी को पता था कि पुलिस इसके बारे में कुछ नहीं कर रही। तो वो कोर्ट में एक याचिका दायर करते हैं कि कोर्ट में कि मतलब पुलिस मेरे बेटे को ढूंढने में मतलब कोई मतलब हार्ड वर्क नहीं, कुछ नहीं कर रही, तो आप एक काम करिए, ये केस किसी हायर अथॉरिटी को ट्रांसफ़र करें। तो कोर्ट क्या करता है, कोर्ट क्राइम ब्रांच दिल्ली को ये मतलब केस ट्रांसफ़र कर देता है। तो क्राइम ब्रांच दिल्ली भी मतलब इसको केस में जुट जाती है। तो धीरे धीरे उनकी भी मतलब कुछ नहीं पता लगता उनको भी। तो ऐसे बीतते बीतते 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, मतलब इसमें इस दौरान मतलब शक तो गया शकुंतला वगैरह पे, बट ऐसा कोई मतलब तगड़ा सबूत नहीं था कि जिसके बिना पर मतलब किसी को धर सके। तो धीरे 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 अब मतलब इस बात को 7-8 साल बीत जाते हैं। तो 7-8 साल बीतने के बाद मतलब वो सोचते हैं कि ये कैसे, मतलब क्या हो गया कि मतलब
ऐसे कैसे हो गए कि मतलब कुछ पता ही नहीं कि हमारा मतलब उनका लड़का कहाँ गया। तो वो धीरे धीरे मतलब उस स्टोरी को खंगालना स्टार्ट करते हैं, तो उनको पता लगता है कि मतलब शकुंतला और कमल का कोई रिलेशनशिप था। तो कमल गणेश तो यहाँ से वो प्लॉट में आते हैं। तो धीरे धीरे मतलब उनका थोड़ा शक थोड़ा उसमें भी बीतता गया पक्के में कि मतलब इन हो सकता है इनको कुछ पता हो, इन्होंने कुछ करा हो। इस दौरान शकुंतला के भाई के भी मतलब ऊपर कई बार उनका वो हो जाता है कि उसने करा होगा शायद, लेकिन धीरे धीरे गाड़ी मतलब नहीं चलती। तो एंड में पुलिस वाले क्या करते हैं, तो एंड में पुलिस वाले कोर्ट में एक याचिका दायर करते हैं कि हमारे को इनका ब्रेन मैपिंग टेस्ट करना है, क्योंकि ये जुबान से सच नहीं उगलते थे। तो कोर्ट ये भी मंजूर कर देती है कि आखिर एक मतलब इंसान की ज़िंदगी का सवाल है, तो मतलब पुलिस को ये तो पता होता है कि वो बचने की तो अब उसकी कोई उम्मीद है नहीं, क्योंकि 8-9 साल बीत चुके थे इस बात को। तो रवि अब कहाँ जिंदा होगा। तो फिर अहमदाबाद में उनका ब्रेन मैपिंग टेस्ट होता है। तो जो बात दिल और ज़ुबान नहीं उगल पाती वो सारी मतलब दिमाग में उगल जाता है। तो उनका दिमाग पढ़ पढ़ के उनको मतलब समझ आ जाता है कि उसकी लाश वहाँ दफनाई है, उन्होंने ही मारा है। तो इतने में वो उन सबको लेके वहाँ पहुँचते हैं और उनको पूछते हैं उसकी लाश कहाँ दफनाई थी। इतने में मजिस्ट्रेट सबको बुला के मतलब वहाँ पर देखते हैं। इस दौरान क्या होता है, शकुंतला गायब हो जाती है। शकुंतला का कुछ अता पता नहीं होता, शकुंतला कहाँ गई मतलब कहाँ अंडरग्राउंड हो जाती है। तो जब वो ज़मीन खोद कर देखी तो 5-6 फीट गहरी खोद के बाद मतलब सिर्फ 6 हड्डियाँ मिलती हैं रवि की। तो वो हड्डियों को लेके फोरेंसिक मतलब लैब में जाते हैं, तो उसकी जांच करवाते हैं कि मतलब डीएनए टेस्ट वगैरह वगैरह किसका है, किसकी लाश है ये। तो डीएनए उसके साथ मैच हो जाता है, उसके बाप के साथ। तो शकुंतला इतने में तब भी गायब। तो इतने में मतलब वो केस चलता रहता है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि शकुंतला भी पकड़ी जाती है, बट अभी भी केस मतलब इनका वहीं चल रहा है दिल्ली कोर्ट में, क्योंकि एक्चुअली कोविड वाला टाइम है, तो मतलब इतना अभी गति नहीं है इन सब केसों में। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको स्टोरी कैसी लगी। तो ऐसे जाके ये केस सॉल्व होता है कि मतलब उसके कातिल पकड़े जाते हैं रवि के। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप शेयरिंग एंड अपने माता पिता से फुल टुश प्यार करो, घर वालों से प्यार करो, अच्छी बातें सुनो, अच्छी बातें बोलो। बाकी हम हैं रानी प्यार के। फिर मिलेंगे चलते चलते। बाय बाय।